बाकी जो प्रोग्राम होगा ये बच्चे कंडक्ट करेंगे। थैंक यू। नमस्कार।
and other guests. आप सबको सुस्वागतम. Today we the students of GAP commence our program with a speech in English by Arnav of class 3. Good morning, Rimlan Maharaji, teachers, parents, and my dear friends. Today I heartily welcome all of you. Today I am very happy to stand before you to talk about our most important national festival, the 80th Independence Day of India. 15th of August 1947, after 190 years of British rule, India finally became free. Patriotism and pride fill the air as India prepares to celebrate this auspicious day across the nation. Schools, colleges, and various institutions host events honoring the day. We can recollect and show respect to the great leaders and freedom fighters who sacrificed their life for bringing independence of the country. We hoist the tricolor flag where green signifies prosperity. Saffron means sacrifice and white refers to peace. Flag is our two national identities. But friends, independence is not just about celebrating freedom, it is all about remembering our responsibilities. We are the future of India. It is our duty to study hard, be kind and obedient, respect our culture, protect nature, and help those in need. Let us promise today that we will never take our freedom for granted. Let us utilize freedom to become good human beings and prominent citizens who can take forward the legacy of our great leaders, scientists, agriculturists, educationists, artists, and many more. Once again, thank you and happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Arnav, for your motivating speech. Our next item is a poem by students of nursery class. नमस्ते ये भारत भारत हमारा है हमको प्राणों से प्यार है मरने खड़ा हुआ धरती सही का आया हुआ गंगा तीर बंधारा है ये भारत भारत हमारा है यहाँ बारियां है ये पूरा धरती जानी शोभा में सबसे प्यारा है ये भारत हमारा बहती स्वर्ग की धारा है ये भारत हमारा संस्था चलाएंगे हम इसका मान बढ़ाएंगे जब का हमारे जिला है ये भारत हमारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नमस्ते वैभव के वीर जवान हमारी शान हमको प्यारा हिंदुस्तान इस पर नंदन कुर्बान जय हिंद जय भारत जय भारत रहना लोग तीसरी करे चट्टान देश का मरने वाला है मुझे जब देखा उसमें कुछ नहीं चल रहा शहरी गर्मी बारिश का असर नहीं उस पर होता सीमाओं की रक्षा करता नहीं रात को भी सोता जिसके कारण हम न सोते बिस्तर में चादर को तान रणभूमि में
बहुत सुंदर भाव थी पोयम की. Now, Sana of class 4 will deliver a speech in Hindi. नमस्कार सभी को. आज हम स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं. 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी. हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया ताकि हम आज़ाद रह सके. स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता की कीमत समझनी चाहिए. हमें अपने देश के महान नेताओं और शहीदों की कुर्बानियों को सम्मान देना चाहिए. इस दिन हम तिरंगा झंडा फहराते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं. हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए. हमें अपने देश की संस्कृति और विविधता को समझना बहुत जरूरी है. स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए दुआ करते हैं. चलिए आज हम सब मिलकर अपने देश को और भी महान बनाने का वादा करें. जय हिंद. Thank you friend for your informative speech. अब बारी है कक्षा 3 की. One more poem on Independence Day. नमस्ते. मेरी कविता का नाम है आओ मिलकर प्रणय लें. नमस्ते. आओ मिलकर प्रणय लें. अच्छे काम सदा हम करें. सच की राह पर चलते जाए. सबको प्रेम का पाठ पढ़ाए. ना छोटा कोई ना बड़ा कोई. सबको अपना मित्र बनाए. मिलजुल कर हम आगे बढ़े. देश का नाम ऊंचा उठाए. पेड़ लगाए सबका अपनाए. पर्यावरण को सुंदर बनाए. बड़ों का आदर छोटों से प्यार. यही संस्कार सदा अपनाए. मेहनत करके सपने पूरे. हर मुश्किल को दूर कराए. ज्ञान की ज्योति फैलाकर हम भारत को महान बनाए. 15 अगस्त का दिन है आया. आजादी का संदेशा लाया. वीरों के बलिदान को याद करे. भारत माता सम्मान करे. जय हिंद. Wow, what an excellent presentation. Now we have another attraction, a colorful dance on a patriotic song. This will be presented by Ritika, Mehak, Janvi, Kavya, Hira, Anu, Sana, Aradhya, Pragya and Priyanshi. ये मुझे बता.
And participants. नमस्ते। आज आपके सामने हम गदाधर के बच्चे एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा भारत हमारी जिम्मेदारी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। वाह वाह, आज तो इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए तो हम सजा रहे हैं। हाँ, हमें छुट्टी भी मिलेगी और मिठाइयाँ भी मिलेगी। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद। और झंडा भी फहराया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते क्यों हैं? हाँ, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं, क्योंकि इस दिन हमें आजादी मिली थी। लेकिन आजादी मिली कैसे? बच्चों के मन में कई सवाल थे, तभी वहाँ दादाजी आए। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बच्चों, क्या बात है बच्चों? दादाजी हमें आजादी की कहानी सुनाइए। दादाजी आजादी इतनी खास क्यों है? हाँ, लगता है आज कुछ अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रीडम वॉज हार्ड। बच्चों, आज हम अपने विचार खुलकर बोल सकते हैं, अपनी पसंद की पढ़ाई कर सकते हैं और अपने देश का झंडा गर्व से फहरा सकते हैं। लेकिन ये सब हमें आसानी से नहीं मिला। क्या पहले ऐसा नहीं था दादाजी? नहीं बेटा, बहुत वर्षों तक हमारा देश स्वाधीन नहीं था। लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर लोगों ने क्या किया दादाजी? हजारों लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया और किसी ने प्राण बलिदान दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया दादाजी? क्योंकि वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां स्वाधीन जीवन जी सके। यानी उन्होंने हमारे लिए त्याग किया दादाजी? बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दादाजी। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और सिर्फ आजादी का जश्न मनाना ही काफी नहीं है, हमें उसके योग्य नागरिक भी बनना चाहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, इधर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम, हम इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बोलो तो, बच्चे क्या कर सकते हैं? मैम, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। लेकिन हम सैनिक नहीं हैं और नेता भी नहीं हैं। देश सिर्फ बड़े लोगों से नहीं बनता, देश हम सबसे बनता है। मतलब मैम, सोचो, अगर हर एक बच्चा एक अच्छा काम करे तो पूरे देश में कितने अच्छे काम होंगे। ओह, जैसे एक बूंद से समुद्र बनता है। बिल्कुल सही। अच्छा नागरिक बनना ही देश सेवा की शुरुआत है मैम। बिल्कुल, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें ईमानदार भी बनना होगा। मैम, ईमानदारी क्या होती
होती है? मान लो तुम्हें स्कूल के मैदान में 100 रुपए मिले। वाह, फिर तो मैं चिप्स खरीद सकता हूँ। लेकिन क्या वो पैसे तुम्हारे हैं? नहीं नहीं, मैं टीचर को दे देना चाहिए। तो सही काम क्या होगा? टीचर को इसलिए दे देना चाहिए ताकि जिसके पैसे हैं उसे मिल जाए। यही ईमानदारी है, सही काम करना चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। अगर परीक्षा में किसी को नकल करने का मौका मिले और फिर भी वह नकल ना करे तो ये भी क्या ईमानदारी है मैम? बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं? हाँ, बताओ। एक दिन मैंने देखा कि एक दादी जी भाई सामान लेकर जा रही थी, तो मैंने उनकी सामान उठाने में मदद की। फिर तो दादी जी बहुत खुश हुई होगी। बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला, बेटा शाबाश। दूसरों की मदद करना समाज को बेहतर बनाता है। अगर मेरे दोस्त की पेंसिल खो जाए और मैं उसे अपनी पेंसिल दे दूं, तो क्या ये मदद है मैम? बिल्कुल, यही अच्छे नागरिक की पहचान है, दूसरों की परवाह करना, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना, ये भी तो एक अच्छा काम है। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो? मैं साफ सफाई कर रहा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हर व्यक्ति यही सोचे तो पूरा शहर गंदा हो जाएगा। सही कहा, स्वच्छ भारत सिर्फ सरकार नहीं बना सकती, हम सबको मिलकर बनाना होगा। आप पेड़ पौधे क्यों लगा रहे हो और इससे देश सेवा का क्या संबंध है? पेड़ लगाना देश सेवा कैसे है? अरे तुम्हें पता नहीं, पेड़ पौधे हमें साफ हवा देते हैं, फल फूल देते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। और पानी बचाना भी उतना ही जरूरी है ना बच्चों? जी मैम। अच्छे नागरिक और क्या करते हैं मैम? वे नियमों का पालन करते हैं। याद रखो, देश को महान बनाने के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं होता, छोटे छोटे अच्छे काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैम? लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना, स्कूल की चीजों का ध्यान रखना और अपने सभी काम समय पर करना, बड़ों का सम्मान करना और सड़क पार करते समय ट्रैफिक नियम मानना। बिल्कुल, छोटे छोटे नियम समाज को विकसित बनाते हैं। याद रखो, देश को महान बनाने के लिए हमेशा बड़े काम करना जरूरी नहीं होता, छोटे छोटे अच्छे काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब मुझे समझ आया कि आजादी का असली मतलब क्या होता है। क्या समझ आया? कि आजादी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। आइए अब हम सब मिलकर देश को महान बनाने के लिए शपथ लेते हैं। हम अपने देश का सम्मान करेंगे। हम अपने देश का सम्मान करेंगे। हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। हम दूसरों की मदद करेंगे। हम दूसरों की मदद करेंगे। हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे।
आशा है कि छोटे बच्चे का ये छोटा सा कार्यक्रम आप सबको पसंद आया और सबको मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। पहले तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओ बच्चों। आज ये इतना खुशी के दिन और इस दिन में तुम लोग जो प्रोग्राम किया इसके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए तुम लोगों को ये बहुत कम होगा। इसलिए हम लोग सब मिलके तुम लोगों को धन्यवाद ऐसे देंगे। चलो सामने। ये सबके लिए हुआ, सब स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद धन्यवाद देना है सब टीचर के लिए। फिर इसके बाद धन्यवाद देंगे सब गार्जियन के लिए। ये स्टूडेंट्स, टीचर और गार्जियन छोड़ के भी 3 ऐसे लोग हैं हमारे साथ जिसने ये प्रोग्राम होने के लिए बहुत सहायता किया है हम लोगों को। उन तीनों को हम आज सबके समक्ष सम्मान देना चाहते हैं। उनका नाम है एक हमारा इलेक्ट्रिशियन सुकुमार दा और 2 हम लोगों का जो वॉलंटियर दादा है, स्टाफ है हम लोगों का, ये पवन दा और मुकेश दा। ये तीनों को हम स्टेज में बुलाएंगे। अब ये दोनों स्टूडेंट्स इन लोगों को सम्मान देंगे। अब एक-एक करके पहले है पवन दा, मिडिल में सुकुमार दा और उसके बाद हमारा मुकेश दा। चलो एक जोर से इन लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, ये जो हम लोगों का प्रोग्राम है इसमें सबका सहायता जरूरत है। इसलिए हम लोग सबको सम्मान देंगे, श्रद्धा करेंगे और सबको लेके चलेंगे। यही है स्वाधीनता, मतलब सबके साथ मिलके चलना है। अब देखो ये तिरंगा जो देख रहा हो ना, इसके सबसे ऊपर में क्या है जो काला है? ऑरेंज नहीं, ये है सैफरॉन। इसका मतलब क्या होता है? किसका प्रतीक है ये काला? टैग का, यह तो बोले बलिदान का, ठीक है बोला। और मिडिल में जो है काला वो क्या है?
वो काला किसका प्रतीक है? पीस मतलब शांति का। और नीचे जो है उसका मतलब क्या है? तो देखो हर इंडियन में ये 3 तो होना ही चाहिए। और एक है, और मिडिल में देखा क्या है वो? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है समन्वयता, मतलब एक साथ मिलके रहना। तो देखो हर इंडियन में, हर भारतवासी में ये रहना चाहिए। पहले तो त्याग, दूसरे शांति, तीसरा है प्रगति, और उसके बाद एक साथ रहने के लिए जो जरूरत है सबको मिल के रहना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखो ये इंडियन फ्लैग तुम लोग जब देखोगे यही बात सोचना कि हम सब भारतवासी को एक साथ मिलके रहना है। ठीक है, जोर से बोलो। हाँ, अभी ये जो इंडियन फ्लैग तुम लोग देख रहे हो ना, इसके ऊपर जिसका पिक्चर तुम देख रहे हो उसका क्या नाम है? भारत का स्वाधीनता मिलने से हम लोग अभी बहुत खुश है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे भारतीय का बलिदान है। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद, इसने इतना बड़ा बलिदान दिया भारत के लिए, तुम लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि स्वामी जी के बात सुन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगिनी निवेदिता, ऋषि अरविंदो, ऐसे जितना भी फ्रीडम फाइटर था, सबने अपने अंदर इतना जोश भर लिया कि उन लोगों ने प्रण कर लिया कि हम इंडिया के लिए अपना जान दे देंगे, लेकिन भारत को स्वाधीन करेंगे। इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा अवदान है वो है स्वामी विवेकानंद। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सब एक साथ मेरे साथ बोलोगे स्वामी जी का 5 मंत्र। ये हमेशा याद रखना, मैं बाद में पूछूंगा तुम लोगों को। मैं बोलूंगा एक एक करके, तुम लोग हमारे साथ जोर से बोलना, ठीक है? पहले मंत्र है, बोलो। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जोर से नहीं हुआ, भूख लग गया क्या? जोरे बोलो। वेरी गुड। सेकेंड, बी गुड डू गुड। जोर से। थर्ड, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और एक बार। फोर्थ, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। जोर से। एंड फिफ्थ, बी पॉजिटिव। और एक बार। और एक बार। अभी ये 5 मंत्र बोलो सब एक साथ। I am proud to be an Indian. Be good, do good. Service to man is service to God. Always helping others. Be positive. अगर ये 5 मंत्र हम लोग अपने अंदर अच्छी तरह से ले लें तो उसके बाद हम लोग सब एक अच्छे इंडियन बनेंगे। अभी मेरे साथ बोलो, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। थैंक यू, थैंक यू।